वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये चैनल जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम जो है आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे हम ट्रेडिंग के हवाले से जो है हम फ्री में नॉलेज शेयर करते हैं। सो आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी ट्रेडिंग जर्नी में हमने जो है अपने अकाउंट को कैसे मैनेज करना है। यानी कि आप जब डिपॉजिट करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ये समझ नहीं होती कि हम कितने अमाउंट की ट्रेड लगाएं, हमारा टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है मेन चीज़ जो है आपको फेस करनी थी कि हम $100 का डिपॉजिट करते हैं तो हम जो है $100 की ट्रेड लगा लेते हैं और हमारा अकाउंट जो है कुछ सेकंड में वॉश हो जाता है, यानी कि ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो उसकी मेन वजह है कि हमारे पास मनी मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट यानी कि आपने अपनी मनी को, आपने अपने अकाउंट को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, सो सबसे पहले आप जो है क्या करेंगे कि रिस्क पर ट्रेड, आप जब ट्रेड लगाते हैं तो आप अपनी ट्रेड में कितना रिस्क लेते हैं, यानी कि आप कितना लॉस करना चाहते हैं, आप रिवार्ड कितना मार्केट से लेना चाहते हैं। कभी भी अपने अकाउंट का 1% 2% से ज़्यादा रिस्क एक ट्रेड पर मत लो। ठीक है, 1% से 2%। इसका फ़ायदा क्या है, जब आपका 1% 2% अगर लॉस हो गया, ये मार्केट है, यहाँ पे लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है, तो उसका फ़ायदा क्या है कि जो आपका 98% 98% जो आपका अकाउंट बचा हुआ है उससे आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। इसलिए हम हर ट्रेड में 1 से 2% यूज़ करते हैं, यानी कि हम कभी भी 100% 50% ये ट्रेडिंग नहीं है, उसको हम गैम्बलिंग मानते हैं। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट हमें क्या कहती है कि अपने 1 से 2% का ट्रेड लेना। एग्जाम्पल, अगर अकाउंट $100,000 का है, मैक्स $10 $20 पर ट्रेड आप रिस्क ले सकते हैं, यानी कि आप ये अमाउंट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, उसका फ़ायदा ये है कि आप जब नेक्स्ट ट्रेड लेंगे तो उसमें ये रिकवर होगा, तो आपका लॉस इतना नहीं होगा। ठीक है, आपने कभी भी अपनी फुल अमाउंट का यूज़ नहीं करा। नंबर 2 पे है स्टॉप लॉस, यानी कि SL और टेक प्रॉफिट TP। ठीक है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का यूज़ हमने ट्रेडिंग में ज़रूर करना है। अगर हम स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते या टेक प्रॉफिट का यूज़ नहीं करते तो होता क्या है कि हमारा अकाउंट उससे भी वॉश हो सकता है। मार्केट कभी भी हमारे अगेंस्ट जा सकती है, मार्केट गिर सकती है, मार्केट है। ठीक है, तो अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो उसका क्या फ़ायदा है कि आपका जो लॉस होगा आपके रिस्क के मुताबिक 1% 2% का लॉस होगा। ठीक है, अगर आप TP लगाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है कि आपका जो टारगेट होगा उस टारगेट को आप अचीव करके आप मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ। ओके, रिस्क रिवार्ड रेशियो कम से कम 1/2 रखो। ठीक है, आपका रिस्क और रिवार्ड 1/2 होना चाहिए। मतलब अगर $10 का रिस्क ले रहे हो तो प्रॉफिट टारगेट $20 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप $10 का रिस्क ले रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो $20 होना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉस बुक करते हैं, आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए $5। ठीक है, गया तो $5 गया और आया तो $10 आया। ठीक है, सो इस रूल को आपने ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद है अवॉइड आवर ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर 3 लिख देता हूँ, सॉरी। नंबर 3 पे है हमारे पास अवॉइड आवर ट्रेडिंग। आपने कभी भी आवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है, आवर ट्रेडिंग यानी कि आपका टारगेट हिट हो गया, 5% आप रखते हैं टारगेट, 10% आप कहते हैं कि मुझे और चाहिए, यानी आप लालच करते हैं। तो लालच में क्या होता है, अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी आवर ट्रेडिंग नहीं करनी। रोज़ ज़्यादा ट्रेड्स लेना, अकाउंट ख़त्म करना। ठीक है, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी, अपना टारगेट हेड करो, मार्केट से बाहर जाओ। एक दिन में 2 से 3 हाई क्वालिटी ट्रेड नोज है, यानी कि एक दिन में 2 से 3 ट्रेड लेनी। अगर इससे ज़्यादा हम ट्रेड लेते हैं वो गैम्बलिंग में आ जाता है, उस सिचुएशन में हमारा अकाउंट जो है वो वॉश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 लेवरेज का यूज़। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर लेवरेज यूज़ होती है। अगर आप क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेड करें तो वहाँ पे आपको लेवरेज दी जाती है। ठीक है, सो हाई लेवरेज जो है यहाँ पे 1/500 या 1 जो है 1000 रिस्क होती है। यहाँ से अगर आप लेवरेज बढ़ाते हैं, यानी ज़्यादा कर्जा लेते हैं ब्रोकर से, तो उस सिचुएशन में आपका लॉस भी ज़्यादा होता है। ठीक है, आपने अपने अकाउंट के मुताबिक जो है लेवरेज लेनी है और उसके हिसाब से आपने ट्रेड करनी है। बिगिनर्स के लिए सेफ लेवरेज है 1/50 या 1/100 बेटर है। ठीक है, नंबर 5 पे है कैपिटल प्रोटेक्शन। ठीक है, कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट।
ट्रेडिंग में सबसे पहले गोल कैपिटल बचाना है, ठीक है, यानी कि अपना अकाउंट बचाना है, ठीक है। प्रॉफिट बाद में आएगा, यानी कि प्रॉफिट का आपने नहीं सोचना, आपने पहले ये सोचना है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट होता है तो उससे जो है मेरे अकाउंट को कितना लॉस हो रहा है, उसमें क्या फ़ायदा हो, ठीक है। एक बार ट्रेड के बाद रिमेन ट्रेड मत करो, यानी कि अगर आपका लॉस होता है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप रिमेन ट्रेड करते हो, आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाता है, आप अपना कैपिटल लॉस करते हो, ठीक है। नंबर 6 पे है डेली वीकली लिमिट, यानी कि आप अगर डेली ट्रेड करते हैं, वीकली करते हैं या मंथली करते हैं, तो आपने अपना गोल बनाना है, आपने जो है वो लिखना है। बिगिनर्स क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, बस स्किप कर देते हैं, ठीक है। सो जो कभी प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, समझदार ट्रेडर होगा, जो इस मार्केट में ग्रो करना चाहते हैं, वो क्या करता है कि वो डेली वीकली रिस्क लिमिट लेता है और अपना जो है गोल बनाता है, अपना प्लान बनाता है, उस प्लान के हिसाब से वो ट्रेड करता है, ठीक है। अपना एक लिमिट सेट करो, लिमिट यानी कि आपने 5% करना है, 3% करना है, जितना भी, ठीक है। आपका अपना लिमिट, अपना प्लान, अपनी स्ट्रेटजी है। डेली मैक्स लॉस 3%, वीकली मैक्स लॉस 6 से 8% का आप लॉस बुक करो और मार्केट से आप बाहर हो सकते हैं। लिमिट हिट हो जाए तो ट्रेडिंग बंद, वरना अकाउंट वाइप आउट हो जाता है, ठीक है, यानी कि आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाता है जब आप अपनी लिमिट को ब्रेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद है नंबर 7 पे कंपाउंड स्ट्रैटेजी, ये भी मनी मैनेजमेंट का एक रूल है। स्मॉल कंसिस्टेंट प्रॉफिट अकाउंट को ग्रो करते हैं, ठीक है, यानी कि कंसिस्टेंटली के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप स्मॉल अकाउंट को भी ग्रो कर सकते हो। अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, सब्र नहीं है, तो आपको बड़ा अकाउंट $1 लाख, $1 मिलियन का भी अकाउंट आपको दिया जाए तो आप उसको ज़ीरो करो। एग्जाम्पल, रोज़ 1% प्रॉफिट, एक साल में अकाउंट 10x बढ़ सकता है, ठीक है। 1% डेली, वह एक साल में 10x, 10 गुना कोई भी बिजनेस आपको नहीं देता, लेकिन अगर आप रूल डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं तो यहाँ से आप 10x 1 ईयर में, एक साल में बना सकते हैं। ग्रीड के चक्कर में जल्दी डबल करने की कोशिश मत करो। बिगिनर्स क्या करते हैं कि $100 को $200 करना चाहते हैं, ये साइकोलॉजी है, लेकिन हमने ऐसे नहीं करना। हमने 1% की ट्रेड लेनी है, हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 3% से 5%, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे और अपना प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट से हमने बाहर हो जाना है। नंबर 8 पे है जर्नल एंड रिव्यू, यानी कि हर ट्रेड नोट करो, एंट्री का लिए एग्जिट, SLTP रीज़न, ठीक है। यानी कि आप जब भी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपने अपनी ट्रेड लिखनी है, एंट्री एग्जिट सारी चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक है। अगर आपसे गलती हुई तो आप फिर अपनी गलती को नोट करके अगेन जब ट्रेड करते हैं आप गलती नहीं करते, ठीक है। हर वीक अपने ट्रेड से रिव्यू करो, मिस्टेक आइडेंटिफाई करो, ठीक है, ये चीज़ बहुत कॉमन है ट्रेडिंग में। और नंबर 10 पे लास्ट जो है, नंबर 9 पे सॉरी, साइकोलॉजी एंड पैशन, ठीक है। साइकोलॉजी यानी कि आपका माइंड आपको बोलेगा कि ग्रीड करो, ठीक है, आपका माइंड बोलेगा ओवर ट्रेडिंग करो, लेकिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना है। इमोशन कंट्रोल करो, फेयर एंड ग्रीड यानी खौफ ज़्यादा नहीं होना और मार्केट में आपने लालची नहीं होना। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, मनी मैनेजमेंट रूल्स के साथ आप ट्रेड करते हैं, तो आप ट्रेडिंग जर्नी में कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। शुक्रिया।